इंदिरा एकादशी आउ ये जो विश्व पर्यटन दिवस सेप्टेम्बर 17 तारिख आज बुधवार साहित्यिक कविबंधु परिवार 203तम श्रीमद भगवती सांध्य सत्संग को आपण समस्त को मोर शब्दर प्रणाम। जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत। ओ जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओं रक्तांबरुहदर्प भंजन महासौंदर्य नेत्रद्वयं मुक्ताहार विलंबे हेम मुकुटं रत्नोज्ज्वलं कुण्डलं वर्षा मेघ समान नीलवपु संग्रैवेय हरान्वित पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सृष्टि आद्य ध्वनि ओम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भारत माता कोटि ओडियार मौड़मणि प्रभु श्री जगन्नाथ अभय चरण कमल तले अनंत कोटि प्रणाम। आज रे पवित्र 203तम सत्संग को महाप्रभु को सभक्ति को सप्रेम स्वागत आउ वंदन अर्चन वंदन सहित महाप्रभु को स्थानित करी आमे महाप्रभु को चरण रे शरणापन्न ही ये सत्संग को आरंभ करिबा। सत्संग रे आज उपस्थित अछंती सर्वाग्रे पूज्य पंडित प्रवाचक विशिष्ट कथा अभ्यास पंडित श्रीयुक्त भावग्राही मिश्र बाबा तांको मोर शब्दर प्रणाम। पंडित श्रीयुक्त सूर्य कुमार पाणीग्राही महोदय तांको मध्य मोर शब्दर प्रणाम। आमर राजेश भाई रीता भौणी प्रशांत भाई परशुराम नायक महोदय विष्णुप्रिया पंडा अपा साबर कवि श्रीयुक्त वीर किशोर नायक बाबा अर्जुन भाई तत्सहित आज पूज्य कथाभ्यास पंडित वेदांत आचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार आचार्य महोदय समस्त को मोर शब्दर कृतज्ञतार नैवेद्य स्वरूप प्रणाम जनाऊँची। जय जगन्नाथ समस्त को मोर आउ थे प्रणाम सह ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोऽनाकार ब्रह्मं अनादि मुक्ति कारणं घट मध्यं प्रचोदेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। आम सहित परे परे जोड़ी होइछन्ते हमर बाबा पंडित श्रीयुक्त श्याम सुंदर दास महाभाग तांको मोर शब्दर मथानत प्रणाम। आज ये पवित्र सत्संग रे समस्तंकर अवगति निमंते निश्चित भाव रे मु जणेबी संगीत जगतर बादशाह रूपे परिचित समस्ते जानिथिबे निश्चित भाव रे अभिजीत मजुमदार अति सुंदर संगीत आम ये संगीत दुनिया को से भेटी देइचंती। आउ गत किछि दिन धरी असुस्थता भितरे से रहिचंती तेणु तांका स्वास्थ्य आरोग्य पई महाप्रभुଙ୍କ पाखरे आमे निश्चित भाव रे तांकर सुस्थ कामना करबा पई गुहारी जणेबा आउ तांका कंठस्वरर पदटिए रखी आजिर कार्यक्रम को आमे आरंभ करिबा। परवर्ती समय पूज्य पंडित जी मध्य ए संपर्क रे महाप्रभु पाखरे विनती जणेबे।
ମାନନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ आहे मान्यवर मंजूर कर हे छुट्टी दरखास्त मोर माननीय जगन्नाथ आहे मान्यवर मंजूर कर हे छुट्टी दरखास्त मोर जंजाल जाल रे हेलिणी घाटी एथर मणिमा दियो हे छुट्टी आहे थका नेबी स्वर्ग द्वारे यही दया करो माननीय जगन्नाथ आहे मान्यवर मंजूर कर हे छुट्टी दरखास्त मोर माननीय जगन्नाथ आहे मान्यवर मंजूर कर हे छुट्टी दरखास्त मोर मंजूर कर हे छुट्टी दरखास्त मोर महाप्रभु पाखरे गुहारी निश्चित भाव रे जणेबा संगीत दुनियार बादशाह रूपे जी आम संगीत दुनिया को बा आम मान को अजस्र संगीत भेटी देइचंती आ भक्ति संगीत हो बा आधुनिक संगीत हो से संगीतकार अभिजीत मजुमदार स्वास्थ्य अति शीघ्र सुस्थ हो जातु से आरोग्य लाभ करंतु एई कामना सह आजिर कार्यक्रम को आमे आरंभ करिवा। आजिर कार्यक्रम रे जेमिति आमे गत किछि दिन धरी आपण माने सुनुथिबे जे पंडित श्रीयुक्त लिंगराज चैनी महोदयंकर जे श्रीराम भागवत आमे 5 मिनिट हो 10 मिनिट हो पढुचंती समस्तंकर निश्चित भाव रे समस्ते खुशी होतवे सेथरु किछि आमे पढिबा तापरे आजिर भागवतर संध्या को जिबा। कृपावतारं नयनाभिरामं ब्रह्मादिसेव्यं नलिनायताख्यं जोगीन्द्रवन्द्यं तपसानुगम्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गत अध्याय आमे शुणिथिले जे शिव पार्वती हेबे विभा ताकू की उपमा देवा शिव पार्वतींकर सुत बधिव तार त्वरित पार्वती चले निज घरे शिव कैलास को चलिले सप्तर्षि होई भद्रलोक कहिले हिमगिरी पाख तपे संतुष्ट महादेव तो पुत्री शिवं को बरिव हिम डकाई मुनिगण बाछिले तहु शुभ दिन शुभ नक्षत्र शुभ वार विवाह लग्न कले स्थिर विविध वाद्य नाद घोष विवाह साजिले मंगल कलश लग्न पत्रिका लेखा जाई शिव को निमंत्रण देई शिव साजंती वर वेश वृषभ वाहने महेश शिव को वेश शिव गण सर्परे कुंडल कंकण ललाटे चंद्र शोभा दिशे मस्तके गंगा परकाशे गलारे नर मुंडमाल कंठरे विराजे गरल सर्परे धूर्य टिभूषण फणा टेकंती सर्पगण ब्रह्मा विष्णु सुरपति देवगण जे बरजात्री भूत प्रेत पिशाच मासी भूत प्रेत पिशाच माती बिना पादरे चालू थांती मुखहीन विपुल मुख
କର ପଦହୀନ ଅନେକ ଶୈଳବନ ସାଗର ନଦୀ ଶିବଙ୍କ ସହ ବରଯାତ୍ରୀ ବିବାହ ମଣ୍ଡପକୁ ଦେଖି ସଭିଙ୍କ ଆଖି ଗଲା ଲାଖି ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁରିଛି ସକଳ ବିଭୂତି ଭୂତ ପ୍ରେସ ପିଶାଚ ଶ୍ରେଣୀ ସାଥୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଘେବେନି କରି ଅଦ୍ଭୁତ କୋଳାହଳ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ବିଭାସ୍ଥଳ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦାପନା ଅପସରାଙ୍କ ସହ ମେନା ବର ଯାତ୍ରୀ ଦେଖି ମେନା ଯେ ପଡ଼ିଲେ ଚମକି ନାରଦଙ୍କୁ ସେ ମନେ ମନେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି କରି ଧ୍ୟାନେ ବିଧାତା କି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚିଲା ଭବନ ମୋର ବିଗାଡ଼ିଲା ପାର୍ବତୀର ଏ ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷ ବର ବରିବ ଆଶୁତୋଷ କାଗେ କହିବି ଏ କଥା ଏ ସବୁ ବିଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମେନା ଯେ ବନ୍ଦାପନା ସାରି ଜାମାତା ଦେଖି ଆସେ ଫେରି କୁଣ୍ଢାଇ କନ୍ୟାକୁ ବସିଲା ତୋତେ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପ ଦେଲା ତୋ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜି ଏହି ବର କି କଲା ବିଧାତା ପାମର ପାର୍ବତୀ କହନ୍ତି ବୁଝାଇ ମାତା ଶୋଚନା କର ନାହିଁ କିଛି ନ ଜାଣି ହୁଅ ଚିନ୍ତି ତୋ କନ୍ୟା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ ସତୀ ଶିବେ ବରିଲା କରି ପ୍ରୀତି ଦେହ ଦହିଲା ଅଗ୍ନି ଗର୍ଭେ ଏ ଜନ୍ମେ ତୋ କନ୍ୟା ସମ୍ଭବେ ଶିବର ନାରୀ ଶିବେ ବିଭା ତୁ କାହିଁ ମେନା କାନ୍ଦୁଅବା ଅଜନାଦି ଅବିନାଶୀ ଶମ୍ଭୁ ଅର୍ଦ୍ଧଙ୍ଗ ନିବାସୀ ଦକ୍ଷ ଘରେ ସେ ସତୀ ଥିଲା ତୋ ଘରେ ପାର୍ବତୀ ହୋଇଲା ଶିବଙ୍କୁ କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହିମ ଆଣିଲେ ସ୍ୱଭୁବନ ବିବିଧ ବାଜା ବାଜୁଥିଲା ପାଣି ଗ୍ରହଣ ପର୍ବ ହେଲା हे हर हर महादेव उच्च स्वरे सुभैराव शिव पार्वती विभास्थल स्वर्गु खसिला पुष्पमाळ देवांगना अप्सरा मिली बंदांती आणी स्वर्ण थाळी शिव पादे जा रति नाही रामंकु पाइब से काहि शिव विष्णु रे नाही भेद भणे उपनिषद वेद যথাকাশ ও পবন তেসনে বিষ্ণু পঞ্চানন শিব পার্বতীଙ୍କ বিবাহ বঢ়ই আনন্দ উৎসাহ ব্রহ্মা যে হেলে পুরোহিত বর পিতা বিষ্ণু সতত এ বিশ্ব বিষ্ণু আত্মা শিব দেহ দেহির এহি ভাব গোবিন্দ 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री राम जा हो बहुत सुंदर ए श्री राम भागवत जार अवर्णनीय जार शब्द सब भाव भी अति मधुर अवाक्षरी छंद रे पंडित गीता को लिखी बहुत बहुत धन्यवाद तांको अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करी आज कार्यक्रम को आमे जीवा आज कार्यक्रम रे आमे
ये साहित्यिक कवि बंधु परिवार ये सत्संग संध्यारे 203तम आज श्रीमद भगवती धर्मर महाकुंभ महाकुंभ नवम स्कंदर 19 अध्याय ये 19 अध्याय को आज स्वकीय आलोचना रे ए परिवेश को भगवतमय करबा पई ए परिवेश को समस्त को भगवान को चरण रे समर्पित दवा पई बा समस्त को भगवान को श्री चरण रे शरणापन्न हवा पई हमको आउ पादे आगो को नेबे आम मन को से भगवान को श्री चरण रे लगेबा पई आम सहित उपस्थित अछंती ओडिसार जने यशस्वी कथावाचक जे कि श्रीमंदिर सिंहद्वार पाखरे रही विभिन्न भक्त मानकर कथा से अति सुंदर भाव रे कहउथांती जहा कि आमे यूट्यूब रे सुनिबा को पाऊ से भली जने मूर्धन्य वेदांत आचार्य पंडित ज्ञानी गुणी पंडित डॉक्टर प्रदीप कुमार आचार्य महोदय आम पाखरे उपस्थित अछंती तांको मोर शब्दर कृतज्ञता और प्रणाम जनाऊची सुस्वागत महाभाग आज सत्संग व्यासासन रे आपण उपवेशन करी आज अध्याय को आलोचना करबा पई विनम्रतार सह मोर प्रणाम और निवेदन सुस्वागत आपन को सुस्वागत। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय नीलाद्रौ शंख मध्ये सददल कमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुतं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्रायाः वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं देवानां सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं नमामि वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलोधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने मन्नाथस्य जगन्नाथः मद्गुरु से जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमन् सच्चिदानंद चिद्घन शरण शरण सर्व कारण कारण चिन्मय विग्रह परम पुरुषोत्तम श्री जगदीश्वर जगदाधार श्री जगन्नाथंकर अभय पाद पंकज अधमर अनंत कोटि प्रणाम। रसरास रसिकेन्द्र मौली श्री कृष्णचंद्र भगवान राधा महारानी एवं व्यास जी सुखदेव जी नारद महाराज एवं मध्य प्रातस्मरणशील गुरुदेव जी तथा साहित्य कविबंधु परिवार सभापति संपादिका एवं समस्त सदस्य वृंद अन्य सदस्य वृंद सर्वोपरि भगवानंकर कथा को श्रवण करने पाई एठी उपस्थित थिबा समस्त शुद्धि सज्जन वृंद माँ माने बापा माने समस्त को ना समस्त व्यक्तिगत जन नौनी समस्त को सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जगन्नाथ। आमे भगवान को कथा को श्रवण करू तेणु जेते श्रवण करू सेते श्रवण करिवार उत्कंठा आम निकट जागृत हुए। आम मन गोटे एमिति गोटे वस्तु ताकू सदाबेले नियंत्रण करवा उचित। ए विक्षिप्त मन को जदि आमे नियंत्रण न करू ताहाले ए मन ही आमर क्षति घटेइब। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः
बंध आ मोक्ष पाई उभय पाई मन ही होची कारण। एई मन मनुष्य को बंधन रे पकाए तो एई मन मनुष्य को मध्य मोक्ष प्रदान करे। मन को नियंत्रण करिले जीवर सर्वांगीन विकास घटिब। एवं जदि आपण देखिबे शरीर होछि रथ आत्मानं रथिनं विधि शरीरं रथम एवतु बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्राहमेव च इंद्रियाणि हयान्याहु विषयां तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनयुक्तं भुक्तित्याहु मनीषिणः। समस्त कहउचंती बा मनीषी माने कहंती जे शरीर होछि रथ, रथरे रथी होचंती आत्मा। सेमिति संसार रूपक जो संसार गोटी जिते रथ हुए ए रथी प्रत्येक जीव तार जो प्रत्येक व्यक्ति जे घरर मुख्य से होछि गोटे रथी भलिया एवं तार नियंत्रण थाए बुद्धि तो सारथी विधि आमे कहउछे। प्रत्येक कर बुद्धि होछि सारथी। बुद्धि जदि बिगड़िला ताहाले से कोन करिवो ना बुद्धि सदा बेले मन होछि गोटे लगाम एवं इंद्रिय गुड़िक से माने लगाम को बुद्धि द्वारा आमे दृढ़ करी धरले इंद्रिय गुड़िक निजर इच्छा अनुसार काम करिवेनी बरं रथीर इच्छा अनुसार काम करंती। किंतु प्रत्येक मुहूर्त हम देखिबा इंद्रिय गुड़िक होछंती संपूर्ण विक्षिप्त। तांकु जते नियंत्रण रखिबा सेते आम पई उपकार कहबो, किंतु आमे बेले बेले ताकु नियंत्रण रखि पारुना, जहार कारण स्वरूप आमको मध्य क्षति सहिबाकू पड़े। काहे कि ना गाड़ी चलाउछे, गाड़ी जेतबेले चलाउछे गाड़ी जदि रथी निज इच्छा अनुसार गाड़ी की चलेइबो ताले गाड़ी ठीक मार्ग रे चलिबो। जदि रथी निजर इच्छा रु बहिर्भूत गाड़ी इच्छा अनुसार चलिबो ताले गाड़ी आम पई धोखा देबो दिने न दिने। सेमितिया आमे जो शरीर को पाइसे ए जो आमे शरीर को लाभ करिसे ए शरीर को उपयोग करबा उचित। काहे कि ना आमे जो संसार को आसीछे ये शरीर आउ मिलिबनी। जगन्नाथ दास भी कहउछंती भागवत रे जेते शरीर अछि भगवान को पचरा गला जेते शरीर अछि ता भीतर श्रेष्ठ शरीर कोटा ना मनुष्य शरीर। भगवान जगन्नाथ दास कहिले एक दुई बा तीन पाद के चारि पाद के अपाद के बहु पाद आदि जेते हेमंत प्राणी छंती मर्ति ता मध्ये नर कलेबर जान अत्यंत प्रिय मोर जान अत्यंत प्रिय मोर जान अत्यंत प्रिय मोर। तेणु भगवान निजे कहिले जे जेते शरीर अछंती से शरीर भितर मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ। काहे दुर्लभ मानुष देह देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान का पवित्र धाम को ये शरीर ही लाभ करि परिबो, किंतु आमे कामवशतः निजको निजर लक्ष्य पथरु फेरे आनुछु। निजर लक्ष्य पथरु जतले फेरे आनुछु आमे निजर लक्ष्य को लाभ न करी आमे लक्ष्यर बहिर्भूत दिगरे गति करूछु। तेणु श्रीमद भागवत महापुराण होछंती एमिति जे गोटे ग्रंथ जेउठी अनेक आख्यायिका अछंती। मन को सदा बेले दंडे निमिषे क्षणे मात्र मो नाम धरुथिव नित्य समय आसुची मो नाम को टिके जप कर। काहे कि ना जेते बेले आमे भगवान को चिंतन करिबा जप करिबा क्षणिक पई होना। काहे कि ये शेष समय रे काले मन पकई देबो आमे सही शब्द बा भगवान कथाटा को सुनि सारला परे काले जीवर मुक्ति हे जीवो। ए जीव जन्म बाण चक्र भीतर आमे बहु कष्ट सहिलेनी। हमको भगवान आनी कि नचैलेनी। आमे सिकरी बहुत थर 84 लाख जीव भीतर आमे भ्रमण करी करी बहु कष्ट सहिलुनी। एबे भी संसार चक्र भीतर रही कि आमे त कष्ट सहुचु सेते बेले हमको लागुची ए शरीर आ दरकार नाही, आमे आ बंचिबा को चाहुनु। मनुष्य सेते बेले शरीर मोह छाड़ी दिए जेते बेले तार जंतनार सीमा बढ़ी जाए। तेणु से जहाँ हो आज शरीर मोह हेतु जीव सदा बेले कौन करे ना निजर लक्ष्य को भूली जाए। आज आपण मान देखिबे भागवतर अनेक प्रसंग भितरे आपण मान गला अध्याय सुनी छंती जजाति प्रसंग।
राजा जजाति निजे एते कामासक्त थिले दुई दुईटा पत्नी आपण तो सुनी छंती आमर देवजानी एवं शर्मिष्ठा प्रसंग देवजानी एवं शर्मिष्ठा निजे जो देवजानी से देवजानी और शर्मिष्ठा दुई जन दुई सखी किंतु ये दुई जन के मध्य रे आपण मान देखिबे देवजानी होछि आमर शुक्राचार्यंकर झियो यद्यपि दुई जन सखी किंतु देवजानी होछि जने राजकन्या ता भितरे गर्व और अहंकार रहिछि एवं गर्व इतने अहंकार रहिछि आपण माने सुनिथिबे पल्लीकवि नंदकिशोर बळंकर गोटे कविता शर्मिष्ठा और देवजानी सुंदर कविताटी नंदकिशोर बळंकर बहुत थर बुझेई छंती से प्रसंग रे जतबेले नंदकिशोर बळ लिखुचंती शर्मिष्ठा और देवजानी कथा लिखुचंती सेठी झियो को बुझौछंती झियो रे तू जो प्रतिशोध परायण होइछन देवजानी शर्मिष्ठा के प्रति एवं दुई जनकर जो वस्त्र अदल बदल होइथिबो सेति पई परस्पर भितरे बचसा होइछि एवं शर्मिष्ठा देवजानी को कूप मध्य को पेली दैछंती एवं कूपरु जजाति तांको उद्धार करछंती एवं उद्धार कला परे जजाति जेतबे उद्धार करछंती शर्मिष्ठा समस्त विषय शुक्राचार्यंक निकट रे कहिछंती तेनु क्रोधवशतः शर्मिष्ठा प्रतिशोध नवा पई देवजानी प्रतिशोध परायण होई पड़छंती से समय शुक्राचार्य बुझे छंती सदा बेले झियो गोटे कथा मन रखे क्षमा होच सबुठु श्रेष्ठ क्षमा कले झियो क्षमा तो मिले क्षमार न मिले अंत क्षमार ग्रहिता क्षमा दाता दुहे ए जीवन भाग्यवंत सदा बेले क्षमाशील हवा उचित किंतु वास्तविक जने झियो तार जो जिद्दी से जिद्दी निकट अचल रही अटल रही एवं ताकू प्रशमित करे झीर कथा को रक्षा करने शर्मिष्ठा बाप जो देवजानी शर्मिष्ठा बापा पाखे से होचंती पुरोहित बापा पाखे पहुंची जो समस्त कथा कहते सेते बेले निजे शर्मिष्ठा बापा देवजानी कर बापा निकट रे शुक्राचार्य निकट रे प्रार्थना कले गुरुदेव आपण कहंतु जे मु कोन करिबा ना झियो जहां कहिबो से कथा ही करा जाऊ नचेत मु पदक्षेप रे मु अभिशाप देबी झियो र कथा ही श्रवण करा गला आज आपण देखिबे वर्तमान जुग रे सेही घटना घटिछि मु आज भी देखुथिली गोटे वीडियो जे आमे पिला मानकर जने भी संत महात्मा कहते पिला माने जेतोला जिद्दी करंती से जिद्दी को हमें मानि नौ तो पिला मान को जिद्दीटा को मानि नहीं गला परे पिला बयस हो गला परे से आमको मानेनी एवं आम प्रति थिबा श्रद्धा आम प्रति थिबा जो भक्ति ता कमी कमी जाए पिला स्वेच्छाचारी हो जाए जदि आमे जो पिला जिद्दी करुछि कांदुछि किछि क्षण पाए आमे जे ता जिद्दीटा को न ग्रहण करिबा एवं से किछि समय पे कांदिबो ताहाले परवर्ती मुहूर्त रे ताको बुझे दे परिबा ताले पिलाटी बुझिबो एवं बयस आसिला परे से आम कथा को निश्चित सुनिबो केबे बापा मां पिलांकर क्षति चाहंतिनी एक कथा बुझिबो किंतु आजि कालिका बापा मां जेतल पिला मानकर जिद्दीटा को ग्रहण करूछंती तार परिणाम स्वरूप पिला रो बयस हो गला परे से बापा मां को सुनुनी आज ठीक सेमितिया घटिछि देवजानी को निकट देवजानी को प्रसंग रे शुक्राचार्य कथा को देवजानी जेतल कहउछंती देवजानी को कथा को शुक्राचार्य ग्रहण करूछंती मो झियो जहां कहिबो से आही हो से आही हला जजाति प्रथमे पानी ग्रहण करथिले शर्मिष्ठांकर जेतबेले आमे अछि पानी ग्रहण करबा प्रसंग को हम आगु को माने बढ़ौनी आगु का जीवा पानी ग्रहण करबा परे प्रथम पानी ग्रहण करछन्ती शर्मिष्ठां को द्वितीय पानी ग्रहण करिवे
देवजानी को किंतु देवजानी कहूची जे मु जोठी बाहा हेबी ये सर्विसटा मोर दासी ही की रहिबो समाधान हैला एवं उभयंकर बापांकर उपस्थिति रे जजाति विवाह कले देवजानी को और शर्मिष्ठा को किंतु पूर्वरु गोटे कथा कंडीशन रखिले शुक्राचार्य जे हे जजाति तुम्हें विवाह कर दुई जन को किसी आपत्ति नहीं किंतु नियम अनुसार मो स्त्री झियो तुमर स्त्री ही रहिबो आउ देव शर्मिष्ठा दासी ही रहिबो जदि दैवात केबे सौंदर्यता कर बशवर्ती होई तुम्हें जदि मोर झियो को अवहेला कर ताहले तुम्हें अभिशाप प्राप्त होबे से ही घटिछि एवं परवर्ती मुहूर्त रे अभिशाप दैछन शुक्राचार्य अभिशाप रे जराग्रस्त हिचंती जजाति एवं पांच पांचटी पुओ निजर जरा अवस्था देखि जेतेबेले मनुष्य जेतेबेले कामासक्त हो जाए सेतेबेले कामार्ता ही प्रकृति कुपणा चेतना चेतनेषु कहा जाइछि कामवश हो गला परे व्यक्ति सदा बेले निजर शरीर सुरक्षा चिंता करे मु किपरि सुंदर हेबी आउ देखिबे समाज रे जे बेसी दर्पण रे बारंबार मुह को देखे सी होचंते सौंदर्य प्रिय बेसी एवं से माने बेसी काम वासना से मान को निकट रहे तनो जहां आज जजाति दुईटी स्त्री को पाई देवजानी और शर्मिष्ठा किंतु कंडीशन अनुसार तो देवजानी सहित रहिबे शर्मिष्ठा सहित रहिबेनी शर्मिष्ठा सहित जितेबेले दैवात संपर्क रे आसिछंती तापर जराग्रस्त हिछंती एवं तांकर पांच पुओ से जराग्रस्त की सेजरे पड़ी हिछंती पांच पुओ थिले जणे नुह पांच पुओ जति आदि पांच पुओ शेषरे होछंती पुरु ये पांच पुओरु केही हेले तांकर जरावस्था को लाघव करिया पई चिंता कलेनी आपण देखंतु ए संसारटा होछ सेया किए कहार कास्तव कांता केच पुत्र संसारोयम बतिब विचित्र तेणु किए कहार बापा किए कहार मां किए कहार नुहंती किंतु संसार भितरे सही होची प्रकृत रे उत्तम पुत्र जे बापांकर मन को बुझी कार्य करे से होची उत्तम जे बापा कहिला पर करे से होची मध्यम जे बापा कहिला पर भी सुने नहीं अवहेला करे अवमानना कसे अधम संतान किंतु तांको भितरे पुरु होचंती उत्तम संतान जे निजर जेतेबेले चिंता करे जे मो संसार रहिबा पई चाहूची मो आपणकर माने देवजानी सहित रहिबा पई चाहूची तर काकुति मिनती हिचंती जरावस्था केमती निवारण हो शुक्राचार्य गोटे कथा कहिले जदि कोनसी पुओ आपण को जरावस्था देई जौवन अवस्था देई जरावस्था नियंती ताहाले आपण सुख भोग करि परिबे तनो पूर्वी सेमती करिसंती जरावस्था को ग्रहण कले एवं बापा को देले जौवन अवस्था मनुष्य भोग करिवार एते अभिप्सा आसे जे ताकू केबे भूली पारेनी आपण देखिबे सुंदर श्लोकटी भी अछंती भागवत रे जे पृथिव्यां ब्रीहि जत पृथिव्यां ब्रीहि जबम हिरण्यम पशवस्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः काम हतस्यते पहले जे काम हत पुरुष काम द्वारा जे ग्रस्त हेथिबा पुरुष ताकू ये पांचटी जिनिस सदा बेले नियंट पड़े अर्थात कामना मनुष्य को ग्रास करे जेमिति शस्य आदि पदार्थ तले जेते देबे जने ग्रहण करिवो मना करिवनी सुवर्ण देबे सुवर्ण को लाभ कला पर मध्य बारंबार से सुवर्ण ग्रहण करिया पई चिंता करिवो स्त्री को लाभ कला पर मध्य स्त्री को केबे हेले परित्याग करिया पई बा स्त्री ठर वैराग्य आसीबनी काहे कि ना सदा बेले आमे स्त्री शस्य सुवर्ण एगुडाक सदा बेले कौन से आमर आकांक्षा को केबे हेले परिपूर्ति करंती नाही आकांक्षा को बा जो पाइबार आशा बा इच्छा ताको बढ़ांती तेणु आज
ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ହେଇଛି। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯଜାତି। ସମୟ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ସମୟ ଆସି ଉପନୀତ ହେଲା। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଏ ସେତେବେଳେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ। ଚେତନାର ଚାବୁକ ଯିଏ ନ ଖାଇଛି ସେ କେବେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଯଜାତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି ଚେତନାର ଚାବୁକ ହିଁ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ। ବେଳେ ବେଳେ ବୟସ ବି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ। ତେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯଜାତି। ଦିନେ ଯଜାତି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ଦେବଯାନୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟିଏ, ଶୈଥମାଚରନ୍ କାମାନ୍ ସ୍ତ୍ରୈଣୋପହ୍ନବମାତ୍ମନଃ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରିୟୈ ନିବର୍ଣ୍ଣ ଗାଥାମେତା ମଗାୟତ। ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ଯଜାତି ବସି ଏକ ଦିନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିଲା ତା ମନେ। ଦିନେ ଯଜାତି ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ଘଟିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଭୋଗ କରିବାର ଅଭିପ୍ସା ବଢି ବଢି ଚାଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଅଧିକ କରିଦିଏ ଜଣେ ସେତେବେଳେ ତା ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ। ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ, ଦିନେ ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଆମର ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ମୋହ ରଖିବାନି। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ପାଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା, କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋଭ ନ ରହୁ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମର ଲୋଭ ନ ରହୁ। ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମର ଲୋଭ ରହିଲା ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟ ଆମକୁ ହିଁ କ୍ଷତି ଘଟେଇବ। ଦିନେ ଦୈବାତ ଦିନେ ଜଣେ ଋଷି ସନ୍ଥ ତାଙ୍କ ମନରେ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା। କହିଲେ ଦହି କଡି ଖାଇବାକୁ କାହିଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମନ ଭିତରେ ଭାବିଦେଲେ ଦହି କଡି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମନ ଭିତରେ ଭାବିଦେଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଯୋଉ ଦହି କଡି ଖାଇବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଏମିତି କାହିଁକି ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା। ଏ ଲୋଭକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ହେ ବାପା ତୁମ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜି ତମ ଘରେ ଦହି କଡି ଖାଇବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ନା ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଦରକାର, ଆପଣ ଯେତେ ଖାଇବେ ଦେବି। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ଦହି କାଢି ଖାଇବା ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖାଇ 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 ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ହେଇଛି ଏବଂ ବାନ୍ତି ହେଲା ପରେ ସେ ବାନ୍ତି କି ଖାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାନ୍ତି ହେଲା, ପୁଣି ବାନ୍ତି ଖାଇଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ଅଚେତ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଖାଇଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ଖାଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଅଧିକ କାହିଁ ଖାଇଲେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି ହିଁ ହେଲା। ନା ମୁଁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଖାଇଲି ଯେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ କେବେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ନ ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ରଖି ଦେବଯାନୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି, ଯେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଛି, ଜ୍ଞାନ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବଯାନୀ ଏର ପାଖେ ରହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାହିଁକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ। କଣ ନା ଶୁଣ ସୁନ୍ଦରୀ ତ ଅଧୀନ ବିଷୟା ରସେ ମୋର ମନ ପଶିଲା କାମ ଅନ୍ଧକାରେ ଭାସ୍କର ଯେହ୍ନେ ତମ ଘୋରେ। କହିଲେ ହେ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ ବିଷୟା ରସରେ ରସିକିରି ମୁଁ ଆଜି ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କାମ ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର। ଆମେ ଆମର କାମ ବାସନା ସଦାବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଇଏ ତିନୋଟି ହଉଛି ଜୀବକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କାରଣ। ସେ ତିନୋଟି କଣ ନା ସେ ତିନୋଟି ହଉଛି କଣ? ତ୍ରିବିଧମ୍ ନରକ ସ୍ୱେଦମ୍ ଦ୍ୱାର ନାଶନମ୍ ଆତ୍ମନଃ କାମ କ୍ରୋଧ ତଥା ଲୋଭ ତସ୍ମାତ୍ ଏତତ୍ ତ୍ରୟମ୍ ତ୍ୟଜେତ୍। ये ତିନିଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଇଏ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନାଶ କରିବାର। ନରକସ୍ୟ ଇଦମ୍ ଦ୍ୱାରମ୍, ଇଏ ହଉଛି ନରକର ଦ୍ୱାର। କାମ କ୍ରୋଧ ଆଉ ଲୋଭ।
तेणु काम क्रोध लोभ जो तीनोटी नरकर द्वार से नरकर द्वार हेतु ये सदाबेले नरक होची अंधकार पथ को गमन करेइबो। तेणु आज स्त्री को कहउछंती जे मु काम बसतः सूर्य जमती अंधकार भितर पशिला भलिया अंधकार जमती सूर्य को ढांकिला भलिया आज मु काम बसतः अज्ञान अंधकार प्रवेश करुछि। हे भार्गवी मोरा विषय रसरे मन काहे रहुनी। एक कथा कहू कहू कहले गोटे कथा कहूछि सुनिब। सुंदर कथाटी से कहबा आरंभ कले कहले गोटे सुंदर कथाटी कहूछि। पूर्व प्रसंग को गोटे गप को से आरंभ कले स्त्री निकट कहले जे प्रकृत रे जे जो इतिहास कथा कहूछि जे से इतिहास को समस्त जानिबा उचित। आमे सदाबेले जो गल्प गुड़िक अच्छी गल्प गुड़िकर परिणाम आमको कौन दौचे आमे कौन अनुभव करुचे। तत्वज्ञानी जन जी ग्राम्य भोग को निंदे मने कहती तत्वज्ञानी जने ग्राम्य भोग को निंदे मने। ग्राम्य भोग को निंदा करती। ग्राम्य भोग कौन ना ग्राम्य भोग होची इंद्रिय भोग। बलवान इंद्रिय ग्राम को ग्राम शब्द तो समूह ग्राम शब्द अर्थ मध्य इंद्रिय। तेणु इंद्रिय जो भोग्य विषय ताकू निंदा करिसंती। तेणु सेई कथा कहला परे कहले गोटे कथा कहूछि किंतु जिए विषय अनुराग करे से छाग सदृश। गोटे सुंदर कथा से कथा को कहू कहू गोटे छाग किपरि छागीर मोहरे पड़ी निज को केमती अधपतन करे। प्रसंग कहवा कहते छाग छागी एक दिने चरिबा अर्थे गले बने छागी जे जलपान अर्थे कूपे पड़िला अनायते। सुंदर कथा। छाग छागी जो कथा कहते ये दुई जन भितर जड़े छाग माने छेली आ गोटे माई छेली उभय बण को चरिबा को जाइछंती। ये परस्पर परस्पर को भल पाती। दिने छागी जलपान करिबा पई जाऊ जाऊ जेतले पड़ी जाइछि कूप भितरे छाग स्वभाव रे अति कामी एवं छाग जाति की होची कामी जाति बोली कहिछंती। स्वभावे कामी छाग जाति तार उद्धारे कलामती। एठी सुंदर कथा कहउछंती छाग माने होछंती कामी बोली कहउछंती। स्वभावतः से माने कामी। तेणु जो माने मनुष्य यदि कामासक्त है तार जीवन को अतिवाहित करे से छाग सदृश अटे। तार बुद्धि भ्रंश हुए। तेणु से व्यक्ति निजक उद्धार करने चिंता करने उचित। किंतु आज छाग कौन कर छागी को उद्धार करने चिंता करुच्ची निजर उद्धार कथा चिंता करूनी। तेणु निजर देखिला जे छागी पड़ी जाइछि कुआ भीतर ताको उद्धार करने चिंता करी करी आउ किसी बाट पाइलानी शेष रे। तेणु कौन करिछि ना केबे हैं उद्धारी न पारे निराशे गले निज पुरे। छागी कौन कला छाग उद्धार न करी निराश है पलैछि। या परे परे केते हैं सेबने वृद्ध छाग थिला उपे जे छागी को देखिला। आज्ञा प्रकृत जे छाग तार स्वामी ताकू परित्याग करके पळेला किंतु आउ गोटे वृद्ध छाग देखि दउछि कुओ भितर गोटे छागी अछि ता प्रति कामासक्त आसिला काम आसिला काना बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांसम अपि करसति। एठी परवर्ती मंत्र आमे कहिबा। तेणु इंद्रिय गुड़िक एते बलवत्तर तेणु बुढ़ाटीए हेले मध्य ता भितर काम वासना थाए। भर्तृहरि शतक आपण वैराग्य शतक पढ़िबे सुंदर शतकटी लिखि 100टी ग्रंथ को लिखि श्लोक को लिखिछंती। से कहिछंती जे हमर काम वासना एते जे से तृष्णा एते जे से केबे मरेनी। भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता तपो न तप्ता वयमेव तप्ता।
कालो न जातो वयमेव जातो तृष्णा न जिन्ना वयमेव जिन्ना आम मनरु तृष्णा केबे हेले निवारित हबनी भोगों को क्या भोगते हमने भोग से हम भोगता तपों से क्या तपते हमने तपों को क्या तपते हमने तप से हम तपताए गए चुपके काल काट ले काल हमको काट लिया आशा की तृष्णा होई न बूढ़ी हमें बुढ़ापा चाट गया तेणु आमे आशार तृष्णा एते जे आमे बुढ़ा ही जीवा से किंतु बुढ़ा हबनी वास्तविक व्यक्ति जते बेले निजको वृद्ध बोली माने करिवो सेते बेले काम वासना रहिबो नाही जते बेले मनुष्य मन रे निजको युवक बोली माने करिवो सेते बेले तार काम वासना निश्चित बलवत्तर रहिबो आज छाग बुढ़ा हेइछि किंतु मनटा होछि युवक आज जेमति आज कालिका समाज रे हम देखुछे जो वयस्क लोक माने आई चुट्टी को कळा करूछंती एवं किछि किछि 35-40 वर्ष हो गला पर स्वभावतः हमर चुट्टी बा केश कळा पड़िबो धळा पड़िबो तेणु सेति पई किछि किछि मास्क पिंधि कि जाउछंती काहे कि ना हम पाचिला दाढ़ीटा काले देखिले के वयस्क बोली कहि दबो तेणु समानक भितरे निजर वृद्धत्व प्रति चिंतन नाही बा समानक युवकत्व प्रति जो अछि तर काम वासना तांको निकट रहिछि युवक सुलभ गुण गुड़िक तांको निकट रहुछि तेणु आज भोगवशतः छाग वृद्ध छागटिए कौन करुछि ना वृद्ध छागटिए आसिक देखिला जे छागी कुओ भितरे पड़िछि कौन करिवो चिंता कला कौन करिवो चिंता करुछि से कौन कला ना विषाण अग्रेता उधरी कूले स्थापिला जत्न करी से छागी कुपरु आइला छागरे अभिलाष कला तेणु छाग चिंता कला वृद्ध छाग जे छागी को किपरि उद्धार करिवि तेणु सिंहरे तार बाली माटी की खोली खोली तोड़े सुड़ंग करिछि एवं सेठु छागी को उद्धार करिछि जनकू जेतेबेले उद्धार करिछि छागी कौन कला छाग ठारे अभिलाष कला छागी ऊपर आसिला छागरे अभिलाष कला एवं छाग छागी उभय कौन कले रमण कले अति भोरे आनंद रे यद्यपि वृद्ध छाग किंतु तार रमण करिवा चलला दिबा रजनी न जानई निरते तार संगे थाई तथापि नली भिला तृप्ति अग्नि रे जन्हे घृताहुति तेणु वास्तविक काम वासना एते बलवत्तर जे जेते स्त्री सहित संपर्क रखी मध्य बहुत थर रखी मध्य से तार तृप्ति केबे हेले मेंटिला नाही झियर जते आहुति देले अग्नि जते आहुति देले जमती अग्नि जली उठे सेमिति स्त्री सहित संपर्क रखिला परे स्त्री हमर काम वासना बढ़ी बढ़ी ही चले कमेनी तेणु जमित ये जो तीनोटी कथा कहूथिली शस्य सुवर्ण एवं स्त्री को जेते पाइले मध्य हमर केबे हेले तृप्ति जीवने तेणु देखिवे दांडरे जाउथिबा भिखारी टिए मध्य वैराग्य शतकर सुंदर सुंदर श्लोकटी अछंती केमिति विषय विषय केमिति विषयटा केमिता को टाणुछि विषय केमिति नष्ट होछि जीर्ण शीर्ण वस्त्रटे पिंधिथिबा गोटिए भिखारीटिए मध्य तार काम वासना रहिछि तेणु शीर्ण शतकन हमर अछि जे भिक्षासनम तदपि निरसमे कवारम जने भिखारी भिक्षासनम तदपि निरसमे कवारम सज्जां चबु परिधान निज देह मात्रम वस्त्रम विसन्न शतकन खंडमयि च कंथा आहास तथापि विषयां न परित्यजन्ति भिक्षासनम तदपि निरसमे कवारम जो भिखारी दिन रे गोटिए थर खाउथिबो पुणी से खाइबार शांति नथिबो भिक्षासनम तदपि निरसमे कवारम सज्जां चबु सोइबा पई को घर नथिबो माटी तळे सोउची परिधान निज देह मात्रम खोला देह जो वस्त्रटी खंडे पिंधिची शत वस्त्रम विसर्ण शतखंड मई च कंथा
तेणु सब चिड़ी खंड खंड कि चिड़ी चिड़ी जाइए ता वस्त्र तथापि हाँ हाँ तथापि विषयांगना परित्यजन्ति तेणु भिकाटी तार विषय को त्याग करें छागत पुणी तेणु विषय को त्याग करें एवं आउ गोटे कथा हूँ शरीर स्थूल शरीर श्मश्रु मुख रेत सेचने अति दक्ष बलिष्ठ देखी सर्वछागी ताहार प्रति अनुरागी समस्त छागी माने अन्य छागी माने सही छाग प्रति जतले अनुराग आनिले सेते बेले कोन हबो ना जो छागी ता सहित थिला तार निश्चय ईर्षा आसीबो तेणु मोहग्रस्त है कि छागी कौन कला छागी संगरे से पुणे संपर्क रखिला सब छागी संगरे तापरे से जो कूप भीतर थिबा उद्धार हेतिबा छागी से कौन कला देखिला जे निज को अवहेला करुछि छाग तेणु कामी छाग को त्याग करी ता प्रति परित्याग ता प्रति होइला विराग तेणु वैराग्य त्याग कला तेणु एठी भर्तृहरि शतकर सुंदर कथा आसे जे भर्तृहरि दुईटी स्त्री जो थिले दुईटी स्त्री रु से बड़ स्त्री को भल पाउथिले सान स्त्री को जो दुईटी स्त्री भितरु सान स्त्री को बेसी भल पाउथिले बड़ स्त्री को भल पाउ नथिले सबुठी सेमती हुए प्रथम स्त्री को पाइला पर द्वितीय स्त्री को भल पाती प्रथम स्त्री को सेते अवहेला करती तेणु भर्तृहरि द्वितीय स्त्री संपर्क अन्य जनक सहित थिला से व्यक्तिर अन्य जने बेश्या सहित थिला तेणु निजे भर्तृहरि जेतेबेले युवकत्व प्राप्त होगा पई चिंता करी ऋषि ठारू फलटीए पाइले मु शॉर्टकट रे कहि दउची फलटीए पाइले कहले हे राजा तुम्हें फलटी को पाइला परे तुम्हें युवकत्व प्राप्त हबो तेणु से फलटी को पाइला परे युवकत्व प्राप्त होगा पई से निजे चिंता कले जे मु युवक हेले लाभ कोन हबो मो जदि स्त्री यदि युवती हुए ताहले मते से सुख दबो तेणु से फलटी को स्त्री को देले स्त्री नै कि अन्य जने जहाँ को भल पाउथिले से पुरुष को देले से पुरुष को देला पर से फलटी से पुरुष नै से बेश्या को देले बेश्या चिंता कला पूर्वजन पाप हेतु में बेश्या वृत्ति रे निमग्न अछि तो ए फलटी को एमिति व्यक्ति को देवी जगतर कल्याण हम से फलटी बुली बुली राजा के पाखु आसला भर्तृहरि के पाखु भर्तृहरि बहु भर्सना कले प्रथम स्त्री को भर्सना करी त्याग कले तेणु भर्तृहरि भर्सना कला परे प्रथम स्त्री प्राण त्याग कले अर्थात आत्महत्या कर देले द्वितीय स्त्री की परीक्षा कले भर्तृहरि काले ये बोधुए मोर प्रथम स्त्री पर हेई थाई पारे तेणु अरण्य को गले अरण्य रे मृग मारी आमर तांकर वस्त्र को भिजै करी दूत हाथ रे कहिले जे तुमे जाओ स्त्री को मोर कहि देबो रानी कहि देबो जे राजा को बाघ खाई गला सेया ही हेला आसी कहिला परे प्रथम स्त्री सही पारलेने शेषरे अग्नि संजोग करी से वस्त्र को सेथरे पकई निजे अग्नि रे आहुति देले अर्थात जहाँ को भल पाउथिलो से आमर नुह जहाँ को भल पाउनथिलो से वास्तविक आमर तेणु ये केवल काम वासना हेतु व्यक्तिर अति संपर्क रहे और अटैचमेंट जो रहे ता क्षतिकारक अटे वैराग्य आसिला से कहले शेषरे कहिसंती जाम चिंतयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जनो सजनो न शक्तः अस्मत् कृते च परिशुष्यति काचिदन्या धिक्तं च तं च मदनं च इमां च मां च कहले समस्त को धिक वैराग्य आसीगला भर्तृहरिंकर तले जाम चिंतयामि सततं जहाँ को चिंता करूछि से मयि सा विरक्ता से मत भल पाउनी सापेन मिच्छति जन अन्य गोटे जन को से भल पाउछि सजनो न शक्तः से व्यक्ति रानी को भल पाउनी तेणु अस्मत् कृते च परिशुष्यति काचिद अन्या ये भितरे जने किए पसिछि जे कि आम भितरे फ्रैक्शन सृष्टि करूछि आम भितरे किछि क्षति सृष्टि करूछि से किए ना मदन धिकितम च ताम च मदनम च इमाम च माम च कले से स्त्री को धिकी से पुरुष को धिकी आउ ए मो स्त्री मान को धिकी एवं मदन को मध्य धिकी तापर सन्यास ग्रहण करनेले तेणु सेमिति आज आसी जजाति मन से गपटी प्रसंग रे कहउछंती जे जो छाग एते कामवशत हेकरी अछि तेणु छागी जते बेले छाग को परित्याग कला
ଛାଗ କ'ଣ କଲା? ସତ୍ୱରେ ଛାଗି ଗଲା ଚଳି, ଛାଗରେ ଛାଗ ଯେ ପକାଇବ ବାଳି, ତାହାର ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲା, ପଥେ ଛାଗିକୁ ନ ଭେଟିଲା। ଛାଗିକୁ ବୋବାଳି ପକେଇକି ଛାଗ ପଛରେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତ ନ ପାଇଲା। ତାପରେ ସେଇ ଛାଗଟି ନିଜର ଅଧିସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ନିଜର ମାଲିକ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାର ଲମ୍ବ ବୃଷଣ ଯୌନାଙ୍ଗଟି ଲମ୍ବା ରହିଛି, ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଛେଦନ କଲେ। ଏବଂ ପୁଣି ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସେ କଥା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଜନେ କାମର ଭୋଗ ସ୍ମରି ମନେ, ତାହାର ବୃଷଣକୁ ନେଇ ନେଲେ ପୁଣି ତା ଦେହେ ଲଗାଇଲେ। କହିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ କାମ ବାସନା ଯୋଉ ଅଛି ଛାଗର, ସେ ତାର ବୃଷଣକୁ ଛେଦନ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ। ଏଠି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ରହିଛି। ମଣିଷର କାମ ବାସନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ 6 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଶତ୍ରୁ। 6 ଜଣ କିଏ ନା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ 6ଟା ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ, ଏ 6ଟା ଶତ୍ରୁ 2ଟି ହଉଛି ବଡ ଶତ୍ରୁ। ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ କାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋଭ। କାମ ଆଉ ଲୋଭ ଏ 2ଟି ଶତ୍ରୁ ଆଉ 4ଟି ଶତ୍ରୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେହପାତ ହୁଏ, ଆମେ ତ ସଂସାରକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ 6 ଖଣ୍ଡି କାଠରେ ଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ 6 ଖଣ୍ଡି କାଠ କିଛି ନୁହଁ। 2ଟି ହଉଛି ଲମ୍ବ ହେଇଥିବ, ଆଡ଼ିରେ ରହିବ 4ଟା। ଇଏ 2ଟାରୁ ଏ 4ଟାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ମୃତ୍ୟୁ ଦେହବତାଙ୍ଗ ବୀର ଦେହେନ ସହଜାୟତେ, ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁଟା ଦେହ ସହିତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି, ମୃତ୍ୟୁଟା ଦେହ ସହିତ ହିଁ ଯାଏ ଜାୟତେ, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଦେହ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏନି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଇଏ ଯୋଉ 6ଟି ଶତ୍ରୁ, ଇଏ ମନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ମାନସିକ ବ୍ୟାପାର, ମନର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କାମ ଆଉ ଲୋଭରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଲୋଭ, ମୋହ ଆସିବ, ମଦ ଆସିବ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ, ଏଗୁଡିକ ଆସିବ। ଧ୍ୟାୟତଃ ବିଷୟାନୁପୁଂସଃ ସଂଗସ୍ତେଷୁ ଉପଜାୟତେ, ସଂଗାତ ସଂଜାୟତେ କାମଃ, କାମାତ୍ କ୍ରୋଧାଭିଜାୟତେ, କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହଃ, ସମ୍ମୋହାत् ସ୍ମୃତିଭ୍ରମଃ, ସ୍ମୃତିଭ୍ରଂଶାତ୍ ବୁଦ୍ଧିନାଶଃ, ବୁଦ୍ଧିନାଶାତ୍ ପ୍रणश्यति। ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ବୃଷଣକୁ ଲଗେଇ ଦେଲେ, ସେ କଥା କହୁଁ ତୋର ଆଗେ ଯେବା ବିଷୟ ଅନୁରାଗୀ। କହିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଏଠି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାଗ ସ୍ୱରୂପ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଯଜାତି। ଯଜାତି ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲାଭ କଲା ପରେ, ମୋହବଶତଃ ତା ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ପରେ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଜରାବସ୍ଥା ଆସିଲା। ପୁଣି ଜରାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ କାମ ବାସନା ଆସିଲା। ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବୃଷଣକୁ ଲଗେଇ ପୁଣି ତାର କାମ ଭୋଗରେ ତାକୁ ଲିପ୍ତ କରେଇଲେ। କହିଲେ ଆଜି ବି ନିଜେ ବି କାମ ବାସନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜରାବସ୍ଥା, ନିଜେ ଯୌବନ ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏଇ ହଉଛି ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ହେ ସଖୀ, ଆଜି ବି ନିଜର ଅବସ୍ଥା ବି ସେଇଆ। କହିଲେ କ'ଣ? ସେ ଛାଗ ପ୍ରାୟ ତୋର ସଙ୍ଗେ, ମୁହିଁ ବୁଡ଼ିଲି ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗେ, ତୋହର ମାୟାରେ ମୋହିତ, ହୋଇ ନ ଜାଣେ ମୋର ହିତ। ତେଣୁ କହିଲେ ହେ ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ଛାଗ ଭଳିଆ ତୁମ ସହିତ ରହିଲି, ତୁମେ ଯାହା କହିଲ କଲି। ଆଜି ସମାଜରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପୁରୁଷମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମାସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କାମବଶତଃ ରହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀର ଦାସୀ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯଜାତି କହୁଛନ୍ତି, ତୋର ମାୟାରେ ମୋହିତ ହେଇକି ମୋ ନିଜର ହିତକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ଆଉ କ'ଣ କଲି ନା ଶପଥ ଦୀପେ ରାଜା ହୋଇ, ଅଜ୍ଞାନେ ବଞ୍ଚାଇଲି ମହି। କହିଲେ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନରେ ସଂସାରକୁ ବଞ୍ଚେଇଲି,
किंतु मु जानिछि जे संसार भितरे तीन जन को केबे हेले संतुष्ट करि हबो नाही तीनोटी प्राप्त हला पर संतुष्ट हुएनि मनीष से कथा को पुन कहिले भूमि रे जेते शस्य थांती सुवर्ण स्त्री पशु जाति जे प्राणी काम बस होई ए सबु ताकू नंटई तेणु काम बस अर्थात कामना कहले स्त्री सहित संपर्क रहिबा कामना नुह पाइबार आशा जे कौन से वस्तु को पाइबार आशा जो अभिलाष ये तीनटा वस्तु एपरि संसार रे सुवर्ण स्त्री पशु जाति चारोटी एवं शस्य ये चारोटी को जेते पाइला पर मध्य आम लोभ प्रशमित हुए ना जेते बेले भागवत लेखा हेछंती सेते बेले पशु गोटे संपत्ति थिला संपद थिला शस्य गोटे संपद थिला जेमिति आपण देखिबे विभिन्न स्थान रे एबे भी अछंती कोरापुट आदि अंचल रे जेते बेले कोनसी झियो को विवाह करूछंती सेते बेले आमे जेमति जौतुक दउछे से छेली गाई इत्यादि जौतुक आकार दियंती आमे जेमति पैसा बा धन संपद दउछे छेली भी गाई दियंती तेणु एगुड़ा के जेते पाइला मध्य हमर मोह जीवन आज 500 टंकिया नोट अछि जे 500 टंकिया नोट जब बंद कर दिया जीवो सेटा कागज को कि हम फिंगी दो किंतु ता प्रति हमर मोह रहउछ तले अधिक पाया पे इच्छा होछ तेणु काम बसतः कामी पुरुषर मन कोन ना सदा बेले जेते पाइले भी संतुष्ट हबना तेणु से कहउछंती जे वास्तविक काम पुरुष हे गला पर निजर क्षति ही घटे नित्य रमंती काम भोगे अग्नि जे सने घृत जोगे सकल भूत संग छाड़ी जे आत्मा भावे सुखे बुड़ी कले मो संसार भीतर रही मो केवल दुख नहीं मोर कालापात कली मु केबे सुख पाइलिनी मो सदा बेले दुख ही पाइली दुख ही दुख वास्तविक संसार होची दुखपूर्ण ये असार संसार दुख रूपी विमोह कह धनम कस्य पुत्रः कस्य स्नेहवान जोड़तर निसम ये धन संपद किछि कहार नुह सब आमे निजर निजर कहूछु जते बेले आखी बंद हे जीवो सेते बेले किछि नुह आखी बंद हो कि न हो सामर्थ्य जते बेले चाली जीवो सेते बेले सब थाइबी हमको वृद्धाश्रम को जीवा को पड़िबो आजि काली का समाज रे ए आत्मज्ञान रो आध्यात्म ज्ञान रो अभाव हेतु जो हमर नैतिक ज्ञान रो अभाव हेतु आमे वृद्धाश्रम को बेसी अपने नबा को बाध्य होछु जोठी मंदिर जमती बढ़ी बढ़ी चली वृद्धाश्रम सेमती बढ़ी बढ़ी चली कारण हूँ जे आमे नैतिकता गुणर अभाव आम ठार अच्छी आध्यात्मिक गुणर अभाव अच्छी तेणु भागवत होती एमती ग्रंथ जे मनुष्य मन नैतिकता सृष्टि कराए एवं आध्यात्मिकतार विकास घटाए तेणु सकल भूत संग छाड़ी जे आत्मा भावे सुखे बुड़ी वास्तविक सुख कोठी अछि ना जे आत्मा को चिंतन करे आत्मा रे बुड़ी की रहे सी होची सुख तेणु मन को सदा बेले कौन करवा मन को विषय ठारे न बुड़ेई आत्मा ठारे बुड़ेवा विषय मनटा होची मझिरे अछि ए पाखे विषय गुडी को अछंदी विषया अछि मनर जो विषय गुडी कर विषय होचंती हमर विषय होचंती सब गुडा का इंद्रिय तार विषय होची तार भोग्य पदार्थ तेणु इंद्रिय गुडी को भोग्य पदार्थ हो जाउचंती मन होची अंतःइंद्रिय मन जतले दुर्बल हे पडुची से इंद्रिय गुडी को भोग वस्तु आडू जाउचंती मन जतले दृढ़ हे जाउची जने आत्मा आडू को आसीबो सुख आमे भोग करूछे सुख चिंता कला परे जे वास्तविक सुखटा को जे देखन्ते ताहले चिंता करन्ते किंतु आमे संसार भितरे गुडी करी सुखर परिणाम स्वरूप दुख ही भोग करूछु तेणु आज देवजानी को जजाति कहउछंती आत्मा को देखे सर्वदेहे ता सर्व दिग सुखमय दुर्जन जनकर मती तृष्णा को छाड़ी न पारंती कले प्रकृत जे सदज्ञानी जे आत्मदर्शी से सदा बेले सुख को ही चिंता करिवो सब जगतर सबुठी सुख को देखिवो एवं तृष्णा को त्याग करिवो विषय भोग को त्याग करिवो इंद्रिय उपभोग्य पदार्थ को त्याग करिवो ये होची वास्तविक आत्मज्ञान रे गुण
किंतु दुर्जन मानकर गुण होची तृष्णा को केबे छाड़ी परिबेनी तृष्णा न जन्ना वयमेव जन्ना तृष्णा बुढ़ा है जीवन युवक अवस्था थी आम बुढ़ा है जीवा तेणु आमर पत्नी को आम पाखरे पाइछे तेणु से पत्नी को पाई मध्य आमर आशा मेंटोनी तेणु प्रभु को पाइबा पाई मने प्रभु भाव बही अभिमाने छाड़ी जाती कूलर जन आमे कौन करूछु जते बेले तृष्णा आमर मरुनी से तृष्णा को छाड़ी न छाड़ी आमे तो संसार भीतर रहूछु के सन्यास ग्रहण करूछि सन्यास भीतर सन्यास सन्यासत्व रहुनी कि संसार संसारित्व रहुनी समस्त मोहग्रस्त अटंती वर्तमान समाज रे तेणु जेते पाइला पर मध्य पुणी पाइबार इच्छा तृष्णा के बेहले मरेनी तेणु जे करी पारे सर्वभक्ष तृष्णा मारणे नहे दक्ष कहले सबको काटी दे पारे सबको नष्ट कर दे पारे किंतु जदि जने कहिबा जे मु तृष्णा को छाड़ी देबी तृष्णा के बेहले छाड़ी परिबो नाही तृष्णा बा आकांक्षा बा काम वासना एते भयंकर जे ताको में सहजे छाड़ी परिबा ना तेणु आपण देखिबे जे कामवशतः व्यक्ति निज आ पर किछि जानि पारेनी काम भितरे व्यस्त हे कि रहे तेणु सेठी सुंदर श्लोकटी अछंती जोटा मनुस्मृति रे मध्ये से श्लोकटी अछंती बलवान इंद्रियो ग्राम विध्वंसम अपि कर्षति प्रथम लाइन ता होची मात्रा स्वस्रा दुहित्रावा नाविवेकता सनो भवेत बलवान इंद्रियो ग्राम विध्वंसम अपि कर्षति कहले गोटिए आसन रे माँ सासु झियो हो माँ हो बा सासु सहित हो बा झियो सहित हो गोटिए आसन रे केबे बसिबेनी कारण बलवान इंद्रियो ग्राम विध्वंसम अपि कर्षति एटी छोटिया कथाटी अछि समय भी हेइ होछि दिने ए श्लोकटी की लिखि सारला परे बलवान इंद्रियो ग्राम विध्वंसम अपि कर्षति गौतम के निकट को व्यासदेव गले व्यासदेव गौतम निकट रे पहुंची जाइकी जतले भागवत को सुनौचंती जेमतेमती लिखिछि ठीक आपण करेक्शन करंते कि सेही समय रे गोटिए पद से लिखिथिले बलवान इंद्रिय ग्राम विध्वंसम नापि कर्षति विद्वान को से केवल आकर्षण करेनी इंद्रिय ग्राम इंद्रिय समूह एक कथा लिखि देला परे गौतम कहले ना ये लाइन टा काट बलवान इंद्रिय ग्राम विध्वंसम अपि कर्षति विद्वान मान को मध्य आकर्षण कर पारे ना नायक एटा नुह विद्वान लोक से संयमी से ज्ञानी ताकू केमती इंद्रिय गुडी को बसवर्ती करि परिबे से इंद्रिय जई पुरुष कलाउ ठीक अछि तमे बहिटा को देखि जा जाइकरी आसीबो मो परे करेक्शन करके देली गले व्यासदेव तणु तापरे ए प्रसंगटी सुंदर अटे जे तापरे ने भूल कहली जे बलवान इंद्रग्राम विध्वंसम अपि कर्षति जो नापि कर्षति गौतम कहले एवं परे से निजे व्यासदेव दिने गौतम का आश्रम को जाई वर्षा हेछि सुंदर नारी रूपटी धारण कले धारण करी तले घर भीतर को पाखरे के आश्रम निकट रे पहुंचछंती आश्रम निकट रे पहुंचला पर ओदा हेइ पड़छन जुडुगुड हेइछंती गौतम डाकी के नेले घर को डाकी नै कि रखिले सुंदर घरटी देले एवं कहले माता में ए घरे रुह एवं तुमे वस्त्र पाल्टी के आगो स्थिर है कि रुह सब तो कपट करूछंती व्यास माया रे तेनो सेठी गौतम भली जने महान ज्ञानी लोक से कौन कले तांको ठारे जो काम वासना नाही बोली जो कहउथिले यांकर रूप गुण रूप को देखी व्यासदेव को माने नारी रूप रूप को देखी मोहग्रस्त ही पड़िछन एवं राति रे काम वशत जतले जाइछंती सेते बेले व्यास निजे नारूप धारण करी गोटे कथा से कहले जे कोन ना आपण जदि मो सहित संपर्क रखिया पय चाहउछंती जदि रति क्रीड़ा करिया पय चाहउछंती गोटे नियम ना कोन ना आपण घर भीतर को जिवे एवं गोटे स्त्री स्वामी
स्त्री ठारू बलवान हवा उचित आपण मते आग मुंडन क्रिया अछि काहे विवाह पूर्व मते जदि विवाह करिवे ता पूर्व मुंडन क्रिया अछि जेमिति आपनकर ब्रह्मचारी होला परे तळे आसंती समावर्तन कर्म परे आ गोटी चूड़ाकरण कर्म हुए एवं ता परे विवाह संस्कार हुए तब आपण सेटा करिवे गौतम से आही कले मुंडन ही गले ता परे कले न एतिकी सरला ता पर सखी कोन कहउछ को मु किंतु मानिया पई बाध्य ता परे से कहले हउ आपण गोटे काम करिवे आपण मते बोही बोही कि नेबे ना बोही बोही कि नेबे जे केमितिया ना आपण जेमती घोड़ा आसिला भलिया आसीबे घर भितरु बाहर को एवं मते घर भितर को नेकी जिवे आपण को ऊपर लदिकी तेनु आज से स्त्री जतबे व्यास रूपी स्त्री जतबे कथा कहिसंती गौतम कोन कले ठीक कहि कि से घर भितर आछन व्यास बाहर को पळेछंती से घोड़ा भलिया रहिसंती तो बाहर व्यास आसी पहुंच गले देखिदेला परे कहला आगे ये कोन की रूप लज्जा बोध करछंती गौतम गौतम कहले आगे आपण लिखिसंती ठीक लिखिसंती बलवान इंद्र ग्राम विद्वांसम अपि करसति नापि करसति नुह तेणु जहा आजी गोटिए कथा गोटिए आसन रे माता भगिनी कन्या मेले केबे हे नथिब निरोले हला तेणु माँ सोसरा कहले भौणी एवं कन्या ये जदि थांती निरोला रे केभेले सेमानक सहित रहिबो नाही बलवान इंद्र ग्राम विद्वांसम अपि करसति तेणु पंडित जनक मनहरे एणुके नारी संग संगुतरे तेणु नारी मानक संग ठारू उद्धारिबा बा अलगा हवा भारी कष्ट आजी जजाति भी कहउछंती हे सखी देख मो सहस्र बरसे नित्य रमिले काम बसे निरते विषय व्यसने मन रहिला रात्र दिने मुएवे तृष्णा दूर करी कृष्ण चरणे मन धई कहले वर्तमान मु कृष्ण चरण रे मन को धारण करी मो जीवन को नेबी निर्मोह होई वनस्थले रहिबी पशु गण मेले कहले मता इच्छा होनी संसार प्रति मोर वैराग्य आसी गला तेणु वैराग्य जेतेबेले आसीबो पूर्ण वैराग्य जेतेबेले आसुछि हमर वैराग्य सेटा पूर्ण वैराग्य आसीबा दरकार यदि पूर्ण वैराग्य पूर्वरु कौनसी व्यक्ति सन्यास ग्रहण करंती ताहाले से पुण्य कामावशक्त होई सन्यास पथरु च्युत हुंती एवं सेमाने कृमिकीट हेकि जन्म हुंती बोली वर्णना अछंती तेणु आजी जजाति कहउछंती मोर मोह नाही मोर बानप्रस्थ समय आसीगला तेणु दुष्ट श्रुत को मिथ्या करी ध्याने संभासी नर हरि जेनो हे आत्मा रविनाशी ताहा को कही आत्मदर्शी कहले दृष्ट श्रुत को मिथ्या करी दृष्ट श्रुत को जहां हम देखुचे बाहा सुनुचे सेगुडा को मिथ्या ध्याने संभासी नर हरि कहले जहां में देखुचे जेमितिया आपण मान सुनिचंती मध्य जे देह तिमांस रुधिरे भीमतम तेजत्वम जाया बापा जतर आत्मदेव को कहउछंती गोकर्ण जे देह तिमांस रुधिरे भीमतम तेजत्वम जाया सुता सुदा ममतम विमुंच पश्च निसम जगदिदम क्षण भंग निष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ एवं धर्मं भजस्व सततम तेजलोक धर्म लोक धर्म और धर्म भितर पार्थक्य जेमिति तेन श्रुत अर्थात जहाँ शुणुचे एवं देखुचे एगुड़ा कहूँ धर्म नुह लोक धर्म एवं जहाँ पारमार्थिक से हूँ वास्तव धर्म तेणु भगवान को चिंतन करवा भगवान कथा शुणा भगवान कथा को देखा भगवान को चरित्र को देखा भगवान को विषय को अध्ययन करवा ये हूँ वास्तविक कर्म तेणु से जेनो है आत्मार विनाशी ताहाकू कही आत्मदर्शी या द्वारा जे भगवत चिंतन रही आत्मार विनाश केबे हुए नाही जे चिंतन करे से हूँ प्रकृत रे आत्मदर्शी जेतेबेले भोग विलास भितर जन रही गला परे से आत्मदर्शी हबा नाही तेणु एमंत प्रिया आगे कही पुरु को समीपे बसाई तापरे देवजानी को एकथा कही
ଯଜାତି ସାନ ପୁଅ ପୁରୁକୁ ପାଖରେ ବସେଇଲେ ତାର ବୃଦ୍ଧତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ପୁଅକୁ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜେ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ପୁରୁକୁ ରାଜା କଲେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ବି ଶୁଣିଥିବେ ବଡ଼ ପୁଅ ତା ବଂଶ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ରାଜ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପୁଅକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ପୁରୁକୁ ରାଜେ କଲେ ରାଜା ଭଲେ ପାଳିବ ଜନ ପ୍ରଜା ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଁ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ କରିପାରିବ ତେଣୁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେବା ଉଚିତ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟଭାର ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟଭାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ଯଜାତି ଯେ ସାନ ପୁଅ ପୁରୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଗ୍ୟ ତେଣୁ ଦ୍ରୁହ୍ୟକୁ ତା ତଥାପି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଦ୍ରୁହୁ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ତାକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦେଲେ ଅନୁକୁ ଉତ୍ତରରେ ସ୍ଥାପିଲେ ଯଦୁକୁ ଦକ୍ଷିଣ ବସାଇ ପଶ୍ଚିମେ ପୂର୍ବସୁକୁ ଦେଇ ଏମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁକୁ ଦେଲେ ଏମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ କହି ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ସର୍ବମନେ ତକ୍ଷଣେ ପଶିଲେ ଅରଣ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ଦବା କଥା ଦେଇକରି ସେ ଅରଣ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବି ସେତେବେଳେ ଏ ସଂସାର ନିୟମ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ କହିବ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଧନ ସମ୍ପଦ ଅଛି ସେଟା ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନହେଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡୁନଥିବେ ବାପା ଆମକୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ଦିଅ একথা কହୁଥିବେ ତମର କଣ ହବ ସନ୍ନ୍ୟାସ ତମେ ନବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧନ ସମ୍ପଦ ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନ କରନ୍ତି ସେ ବାହାର କରିଦେବେ କହିବେ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସମାଜରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଘଟୁଛି ଯେତେବେଳେ ବାପା ତାର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ଶିଖେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଝିଅମାନେ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପଚାରୁନି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବି ଯେତେବେଳେ ତା ବାପାକୁ ପଚାରୁଛି ସେ ସେତେବେଳେ ତା ଶାଶୁକୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଏ ଭାବନା କେବଳ ବାପାଙ୍କର ଝିଅର ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁଛି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁନି ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସୁଛି ଯଜାତି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ହେଇକି ନିଜ ପାଟରେ ରହିଲେ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିକି ଆତ୍ମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହେଇକି ସେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାଲିଲେ ତାପରେ ଆତ୍ମାରେ आत्मा ध्यान करी जोग अभ्यासे मन धरी परम ब्रह्मे से पशिला सुन हे अभिमन्यु बला तापरे आज कहउछंती सुख परीक्षितंकु हे परीक्षित आमर जजाति आत्मारे निवेशी जोग अभ्यास करी परम ब्रह्मरे मन निवेश कले अर्थात परम ब्रह्मरे शेषरे आमर महाप्रयाण हुए आम जितेबले देहपात हुए आपण देखिए जो मुक्ति कथा आम कहू मुक्ति अर्थात जितेबले कौन सी विषय प्रति लोभ न रही विषय वासना बा इंद्रिय भोगरु न रही तेना आत्मर मग्न हो जाए एवं आत्मा को ही सत्य आ समस्त को मिथ्या बोली कहे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म ही बना पर जो शंकराचार्य वाक्य को जो चिंतन करे जीव ब्रह्म भीतर अभेद देखे आत्मा को आत्मा देखे सेते बेले कौन हो जाए सेते बेले बंची थिबा पर्यंत ताकू कह जे जीवन मुक्त अवस्था आत्मा माने जीवित अवस्था रे जे मुक्त से जीवन मुक्त देहपात हला परे विदेह मुक्त देह ज्ञान रहे ना आमे कहूचे आ गोटे कथा जे नाही विगतः देह ज्ञान विगतम देह ज्ञानम जस्य सह विदेह जेमती आमे कहूतिले विदेह नगर राजा होछंती जनक तणु से जहां हो देह पात परे विगतः देह विदेह जेतले देह पळे जाए सेतबेले जो मुक्ति सेटा छि विदेह मुक्ति एवं परम ब्रह्म रे प्राप्त हुई तणु विदेह मुक्ति आउ गोटी होछि जो हमर क्रम मुक्ति साजुज्य सालोक्य सारूप्य सामीप्य ए जो मुक्ति कथा कहा जायछि सेथिरे भगवान परम ब्रह्म रे मिसे बोली कहा जायछि वैष्णवीय परंपरा रे किंतु अद्वैत वेदांत रे
এই ସାଲୋକ୍ୟ ସାଜୁଜ୍ୟ ସାରୁପ୍ୟ ସାମୀପ୍ୟ କୁହାଏନି, କେବଳ ବିଦେହ ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମତେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି କୋଉଠି ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଦେହ ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କଥା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବେଶୀ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଦେବଯାନୀ ଏକଥା ଶୁଣି, ସେ କଥା ଦେବଯାନୀ ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀର ପଥ ମନେ ଗୁଣି, ସଂସାର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ମଣି, ଏମନ୍ତେ ଭାରି ସେ ତରୁଣୀ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଦେଖିବେ, ଯେ ସଂସାର ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ସ୍ୱାମୀର କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ସ୍ୱାମୀକୁ କଥା ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ନ ଦେଇ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅନୁସରଣ କରାଏ। ଏବଂ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବିପଥଗାମୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ପଥକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ସେଥି ଯୋଗୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ପତ୍ନୀ, ପତନାଥ ତ୍ରାୟତି ପତ୍ନୀ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦ୍ୟପି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କାରଣ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ବାସନାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀର ବୈରାଗ୍ୟ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ତେଣୁ ଦେବଯାନୀ କଣ କଲେ? ସ୍ୱାମୀର କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ସଂସାର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ମଣି, ଏମନ୍ତ ଭାଳି ସେ ତରୁଣୀ, କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମନ ଦେଲା, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ସେ ତରିଲା, ବିଷ୍ଣୁର ମାୟାରୁ ତରିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଦେବଯାନୀ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟାରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହଉଛି। ଏ ସଂସାର ଦେଖିବା ଯେ କିପରି ନା, ଏ ସଂସାର ହଉଛି ବଡ ବିଚିତ୍ର। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାକୁ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ କାନଭାସ ଅଛି, କାନଭାସରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟିଏ ଚିତ୍ରକର କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ କାନଭାସରେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟିଏ ଚିତ୍ରକର କରିଦିଏ, ସେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଆମେ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଟି କୋଉଠି ଅଛି ତା କଥା କେବେ ଆମେ କହୁନୁ। ଆମେ କହୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ର, କିନ୍ତୁ କାନଭାସ ବୋଲି କହୁନୁ, ବା ରାମଙ୍କ ଚିତ୍ର କାନଭାସ ବୋଲି କହୁନୁ। ସେ କାନଭାସ ଉପରେ ଚିତ୍ରଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ମୋହିତ ହଉଛୁ। ସେ ଚିତ୍ରକୁ ଯିଏ କରିଛି ସେ ଚିତ୍ରକର ହଉଛି ଅଲଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏ ସଂସାରଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର, ବିଶେଷ ଚିତ୍ର ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଏ ସଂସାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଏ ଚିତ୍ରକର୍ତ୍ତା କିଏ? ଏ ସଂସାର ତିଆରି କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ସଦାବେଳେ କହୁ ଭଗବାନ ଏ ସଂସାରକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭଗବାନ ଏ ସଂସାରକୁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଏ ସଂସାର ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ ସଂସାର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଭଗବାନ ସଂସାରକୁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁଛି। କାହିଁକି ନା, ଯଦି ସଂସାରକୁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଦେବେ ତାହେଲେ ସଂସାର ମିଛ କେମିତି ହବ? କାହିଁକି ନା, ଭଗବାନ ଯଦି ତିଆରି କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିବ। ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କାରଣ ଭିତରେ କାରଣର ସମସ୍ତ ଗୁଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରେ ରହେ। ଆକାଶରୁ ଯେମିତି ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆକାଶର ଶବ୍ଦ ଗୁଣ, ବାୟୁରେ ଶବ୍ଦ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ ଦୁଇଟା ଗୁଣରୁ, ବାୟୁର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହଉଛି ସ୍ପର୍ଶ ଗୁଣ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଗୁଣ ବି ରହିଲା। ତେଣୁ ଆକାଶର କାର୍ଯ୍ୟରୁ କାରଣରୁ ବାୟୁର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁଣର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି। ଜଗତ ଆଉ ଭଗବାନ ଯୋଉ କହୁଛେ, ଭଗବାନ ଯେ ଜଗତକୁ ତିଆରି କରୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ସେଇଠି ପ୍ରତୀତି ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ପ୍ରତୀତି ହଉନି, ବିଚିତ୍ରତା ପ୍ରତୀତି ହଉଛି। ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ କହିବା ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନା, କାନଭାସ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଆଧାର ଯୋଉଥିରେ ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରତୀତି ହଉଛି। ସେମିତି ସଂସାର ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ତା ଉପରେ ଜଗତଟା ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଗତଟା ଯୋଉ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ତେଜରେ, ଏ ଜଗତ ତେଜିଆନ, କିନ୍ତୁ ବିଚିତ୍ରତା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇନି, ମାୟା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମେ ମାୟାର ବିଚିତ୍ରତାକୁ ଦେଖି ମୋ ଘର, ମୋ ସଂସାର, ମୋ ବାପା, ମୋ ମା, ଧନ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଆମେ କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଅବଶ୍ୟ ହେଇ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗୁଡାକ ନିରର୍ଥକ ବୋଲି ମନେ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଇଏ ବିଚିତ୍ରତା ଯୋଉ ସଂସାରର, ଇଏ ହଉଛି କ୍ଷଣିକ ମିଥ୍ୟା। ଯଦି ସଂସାରଟାକୁ ଆମେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛେ, କେତେବେଳେ ଆସୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୋହର କାରଣ ଇଏ ହେଇଛି। ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କଣ? ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କିଏ? ପ୍ରକୃତ ପରମାତ୍ମା କିଏ? ସିଏ ନା, ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା।
जहां ठारू उत्पन्न होइछि सबु से परमात्मांकर ठारू उत्पन्न होइछि ठारू और ठारे भितरे पार्थक्य अछि जेमति पंचमी विभक्ति व्याकरण अछि ध्रुव पाए अपादान जेतला गोटिए वस्तु वृक्षात फलम पतति वृक्षरु फल पडुछि वृक्ष सहित फलर संबंध थिला तापरे खसिला किंतु वृक्षरे मांकड़ अछि तेणु वृक्ष सहित मांकड़र संबंध नाही केवल मांकड़ा बसिछि से भी रही पारे न रही पारे किंतु वृक्ष स्थिर सेमितिया परमात्मा स्थिर ए जगतर विचित्रता होछि अस्थिर तेणु जजाति चित्र बुझी गले संसारटा होछि मिथ्या ये बापा माँ धन संपद ये सब गुड़ाक मिथ्या तेणु ताकू त्याग करी भगवान को चरणार बिंदे निज मन को निवेश कले तेणु भागवत हमको सदाबेले शिक्षा दिए रे मनीष तू भगवान को चिंतन करे तो संसार भीतर मोहरे पड़े ना मोह सदाबेले हमको एमिति ग्रस्त हेछि जे आमे भाबुछु जे संसारटा होछि हमर सब किछि किंतु परवर्ती मुहूर्त रे ये हमको धोखा दिए काहे कि ना इंद्रिय गुडी को तार विषय प्रति गले आत्मा को धोखा आसे यदि मन रूपक इंद्रिय अंत इंद्रिय यदि अंत कल्याण करबा चिंता करे ताहले कोन हबो सेठी मोह आसीबनी आमे सदा बेले चिंतन करबा उचित वास्तव सत्य कोन तन जहा हो भगवान कर अहेतु की कृपा आमे भगवान कथा श्रवण करू करू बेले बेले आमे विव्रत हे पडू कौन करिबो कौन नहीं जहा हो समस्त को प्रणाम पूर्वक भगवान कर कथा को मठी विश्राम दउछि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 जगन्नाथंकर अहेतु कृपारु समस्तंकर आशीर्वाद को पाथ्य करी अथम जहाँ कही यदि बोलते बताले क्षमा करिवे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रणाम भूल तो किछि नहीं अति सुंदर भाव रे अवर्णनीय शब्द रे आपण वर्णना करिसंती ए जजातिंकर वैराग्य चरित जहाँ आज जजातिंकर वैराग्य सृष्टि होइछि आ गृह त्याग करिसंती ए प्रसंग जहाँ जजाति पुणी गल्प माध्यम रे देवजानी को कहिसंती आ सतरे एभली वर्णना आमर बाबा जिमिति कहंती केवल आपण ही करि पारंती तेणु एते सुंदर भाव रे वर्णना या भीतर केवल गल्प थिला आमे वर्तमान नवम स्कंद रे जो ईशानु कथा श्रीमद् भागवत महापुराण रो सप्तम लक्षण रे ईशानु कथा रे ए वंशानुचरित चंद्रवंश सूर्यवंश रो चरित भितरे ए जो चरित्र गुडी को सब आसुचंती ये केवल निज मन को स्थिर करबा पई आउ ए जो सढ़ रिपु अछि काम क्रोध लोभ मोह मद मास्टर जे सड़ रिपु को दमन करबा पई किभली भाव रे मनिष प्रयत्नशील हेबे से भली विषय गुडी को माध्यम रे आपण माने सर्वदा प्रत्येक बुधवार गुरुवार शुक्रवार रे आपण माने उपदेश छल रे ए व्यासंकर कथा बा जगन्नाथ दासंकर कथा माध्यम रे आपण माने जहा अम्मान को कही थांती प्रवर्तई थांती मार्गदर्शन करे थांती ये अतीव चमत्कार कथा अनेक गप जहा कि आनंदप्रद होता है किंतु से गल्प माध्यम रे मनीष को सचेतनता सृष्टि करती जो सचेतनता सृष्टि करछन्ती आपण आज ये जजातिंकर वैराग्य आउ किभली भाव रे से गृह त्याग करकी वनस्थ को जाइछन्ती बा से तांकर शेष समय आसी पहुंची जे तांकर वृद्ध अवस्था को से यौवन अवस्था को दे दैछन्ती पुरु राजा को ये गल्प माध्यम रे अति सुंदर कथा आम समस्त को सचेतन करैछन्ती जे आमे किभली भाव रे कामना वासना द्वारा मनीष किभली मनीषर अधोपतन हुए आ विषय भोगी किभली भाव रे दयनीय अवस्था भोग करे ताहा जजातिंकर ए गल्प रे आपण अति चमत्कार भाव रे वर्णना करिसंती जहा को कहिबा पई मो पाखरे शब्द नाही मु आपण को परिवार पक्षरु अशेष अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करछि आ प्रणाम जणाउछि आपण ए भली भाव रे सुस्थ आ निरोग रही भगवान कर कथा ये श्रीमद् भागवत रे वर्णित भगवान कर वांगमय कथा हमको सब बेले सुनु थांतु आमे सब बेले ये कथा को सुनी निज को धन्य मन करबा सह निज को
ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଭଳି ଭାବରେ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାହାକି ଆମେ ରଖିଥାଉ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଆଜିର କଥାଭ୍ୟାସଙ୍କୁ ବା ପୂଜ୍ୟ ଆଲୋଚକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯିଏ ଆମର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥାନ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ପଢି ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉଭଳି ଧାରା ରହିଥାଏ ସେଇଭଳି ଧାରାରେ ଆଜି ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ କଥାବାଚକ ପ୍ରବାଚକ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚାଣ୍ଡାଳ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଆଜିର ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସେ ପୂଜ୍ୟ କଥାଭ୍ୟାସଙ୍କୁ ଦ୍ୱିପଦ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସହିତ ଆମର ଅଳକା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭଜନ ଟିକେ ଗାଇବେ ତାପରେ ଆମେ ଆଜିର ପୂଜ୍ୟ କଥାଭ୍ୟାସଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଅଳକା ଭଉଣୀକୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ଭଉଣୀ ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 203ତମ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନଟିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ସୁସ୍ୱାଗତ ଭଉଣୀ ସୁସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା ओम नमो भगवते वासुदेवाय समस्तଙ୍କୁ आभम दंडवत जय जगन्नाथ जगन्नाथ तुमे परम ब्रह्म जुगे जुगे सत्य सनातन जगन्नाथ तुमे परम ब्रह्म जुगे जुगे सत्य सनातन भक्त वत्सल तुमे भगवान पुराण प्रसिद्ध सर्वोत्तम तुमे राम तुमे श्याम तुमे नारायण तुमे गीता भागवत तुमे पारायण जगन्नाथ तुमे परम ब्रह्म जुगे जुगे सत्य सनातन निजे ही निजर स्रष्टा महाप्रभु निजे निजर तुलना अवर्णनीय हे अनंत सीम के करि पारे कलना निजे ही निजर स्रष्टा महाप्रभु निजे निजर तुलना अवर्णनीय हे अनंत सीम के करि पारे कलना तुमे निराकार तुमे अनाकार कोटि कामोदिनी अनुपम तुमे राम तुमे श्याम तुमे नारायण तुमे गीता भागवत तुमे पारायण जगन्नाथ तुमे परम ब्रह्म जुगे जुगे सत्य सनातन निश्वासु मरुत देवता संभूत हेले अग्नि देव इंद्र नयन रुजात होइले हे प्रभु उज्जवल सूरज चंद्र निश्वासु मरुत देवता संभूत हेले अग्नि देव इंद्र
ନୟନରୁ ଜାତ ହୋଇଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଉଜ୍ଜଳ ସୂରଜ ଚନ୍ଦ୍ର ସକଳ ଶକ୍ତିର ମୂଳାଧାର ତୁମେ ସକଳ ଶକ୍ତିର ମୂଳାଧାର ତୁମେ ଦୀନନାଥ ସତ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ତୁମେ ରାମ ତୁମେ ଶ୍ୟାମ ତୁମେ ନାରାୟଣ ତୁମେ ଗୀତା ଭାଗବତ ତୁମେ ପାରାୟଣ ତୁମେ ରାମ ତୁମେ ଶ୍ୟାମ ତୁମେ ନାରାୟଣ ତୁମେ ଗୀତା ଭାଗବତ ତୁମେ ପାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଭକତ ବତ୍ସଳ ତୁମେ ଭଗବାନ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତୁମେ ରାମ ତୁମେ ଶ୍ୟାମ ତୁମେ ନାରାୟଣ ତୁମେ ଗୀତା ଭାଗବତ ତୁମେ ପାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ ସନାତନ